बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार से, टेस्टी से, जूसी से और मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये आप लोगों के साथ बनाना मैं शेयर करूँगी। झटपट में भी ये बन जाएंगे और जो फर्स्ट टाइम इनको बनाएगा मुझे उम्मीद है वो आसानी के साथ इन गुलाब जामुन को रेडी कर लेगा। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है और बहुत ही आसान तरीका आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत ही आसान है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मुझे भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो भी गुलाब जामुन खाना पसंद करता है वो आसानी के साथ इसको घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बना के रेडी कर लेगा। जो फर्स्ट टाइम बनाएगा वो भी बआसानी इसको बना लेगा। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बनाना बताती हूँ कैसे बनाया। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 1 कप जो है मिल्क पाउडर ले लिया है। अब मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने लिया है। अब उसके अंदर जो है मैं 2 चम्मच भर के जो है ना इसके मैदे के वो ऐड कर दूँगी। इससे ज़्यादा हम मैदा इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून जो है मैं बेकिंग पाउडर ये ऐड कर दूँगी। याद रखें कि हमने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा इसका इस्तेमाल इसमें नहीं करना। अब 2 से जो 2.5 चम्मच जो है मैं ऑयल के इसके अंदर ऐड कर दूंगी अच्छे से। और ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा लूँगी और ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। तो अंडे को चेक करके आप फिर डालिएगा, वरना कभी कभी अंडे जो है वो ख़राब भी निकल आते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले मैं चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही ये सारी चीज़ें इसके अंदर हल हो जाएंगी तो फिर हम जो है इसको हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें या इसके जो है मिल्क पाउडर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, बस हमने हल्का हल्का हाथ से इसको मसल के जो है ना इसकी सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है इतना। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं एक साइड पे रखूँगी और यहाँ पे मैं चाशनी तैयार कर लूँगी। चाशनी बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 जो है कप चीनी के लिए हैं। आप चीनी कम ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 कप चीनी के लिए हैं और उसके अंदर 2 कप मैं जो है पानी के ऐड कर दूँगी। और अब इसका शीरा तैयार करना है। तो शीरा जो है ना अपनी इतना तैयार करना है कि इसकी चीनी जो है वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। याद रखें, अगर आप लोग जो है इलायची पाउडर डालना चाहते हैं शीरे में तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलायची ही डाली है, खाली इसके हल्के हल्के जो है ना इसके मुंह खोल दिए थे ताकि इसके बीज जो हैं वो अंदर जो है ना आए। मुझे ज़्यादा इसका फ्लेवर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरह डाला। अगर आप लोग इसको पीस के भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और जो हमने मिल्क पाउडर का मिक्सचर तैयार किया उसके अंदर भी आप इलायची पाउडर डालना चाहें तो हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। अब चीनी मिक्स हो चुकी है। अब इस चीनी को मैं 2 बॉयल दे दूँगी अच्छे से। जो चीनी का बॉयल आ जाएंगे तो फिर मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी, क्योंकि हमने इसका तार का जो है 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना। हमने सिर्फ चीनी को मिक्स करना है और 2 से 3 बॉयल आने तक इसको पका लेना है। तो यहाँ पे मेरे 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे, तब तक जो है ना मैं यहाँ पे इसके जो है गुलाब जामुन रेडी कर लेती हूँ। ये 1 स्पून लिया मैंने, आप छोटे बड़े साइज़ के अपने हिसाब से जितने रखने चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, इसी तरह मैं छोटे छोटे बॉल्स जो है इसके बना लूँगी। आप इसकी कोई भी शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसी तरह सारे मैं ना बना के रेडी कर लूँगी। इसी तरह सारे बना के इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी। तो बहुत ही आसान से तरीका है, देखें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और ये झटपट में बन के रेडी हो जाता है। इस स्पून से ये होता है कि इक्वल से जो बॉल्स हैं ये बन के रेडी होते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। मैंने कुछ थोड़े से 1-2 बड़े भी रखे हैं, बाकी सारे छोटे हैं। तो यहाँ पे मेरा घी जो है वो सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म हुआ है। हमने इसको ज़्यादा जो है गर्म नहीं करना, वरना जो हमारे गुलाब जामुन है जो ये जल्दी से जो है गोल्डन हो जाएंगे और इसके अंदर के जो हिस्सा है वो कच्चा रह जाएगा। तो हमने ये देखे बहुत ही हल्के से गर्म ऑयल में इनको डाला है
और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारे इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। और देखना अभी से ये तो हल्के हल्के बबल से आने शुरू हो गए हैं, इतना गर्म होना चाहिए। और अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, और आहिस्ता आहिस्ता ये फूलना भी शुरू हो जाएंगे। और हल्का हल्का जैसे ही इसके अंदर कलर आना शुरू होगा तो हम इसको पलटना शुरू कर देंगे। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते ये इनको उलट पलट कर इसको मैंने चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर दिया है। आप अगर लाइट रखना चाहते हैं कलर तो आप लाइट ही इसको इस टाइम पे बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कलर करना चाहते हैं डार्क तो आप इसको और ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है ना हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे, इनको उलट पलट करके हम के ये देखें जी इस तरीके से हम इसको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। तो अब ये हो गए हैं। अब इसको जो है ना शीरे के अंदर मैंने डालना है, और शीरा याद रखें हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। देखें दिए की लाइट जो है ना मैंने नीचे जला के रखी है ताकि हमारा शीरा जो है वो ठंडा ना हो। तो यहाँ पे ये देखें सारे गुलाब जामुन इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। शीरे के अंदर जाते ही इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये चाशनी को अब्जॉर्व करेंगे इसके अपने अंदर तो ये इनका कलर जो है ख़ुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। अभी इसके अंदर सारे डिप करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए इसका ढक्कन लगा के इसको छोड़ दूंगी। 1 घंटे के बाद ये देखिए जी 1 घंटे के बाद जो है अब मैं आप लोग को डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और आपको इसका मैंने कट करके भी बताऊँगी अंदर से कितने जूसी नरम से गुलाब जामुन बन के रेडी हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। तो यहाँ पे उसके ऊपर जो देखें थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट जो है ये गार्निश कर दिए हैं। देखिए इससे बहुत प्यारी लुक्स आ रही है, बहुत ही टेस्टी जूसे से ये मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन बन के रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे आए मैं आप लोग को एक कट करके भी दिखाती हूँ अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना जूसी ये बन के रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक प्याली में इसको डाल लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा शीरा डालूंगी क्योंकि शीरा मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाला है। तो ये देखें जी कितने सॉफ्ट से नरम से ये हमारे जूसी से ये गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुके हैं। देखें कितने अंदर से अंदर तक पके हुए हैं, कितने सॉफ्ट हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए हम मिलते हैं अब अगली वीडियोस में। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी रेसिपीज़ की तरह इस रेसिपी को भी प्यार दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।